हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक टू जेई गाइड बाय आईटीएन। दिस साइड माइंग फ्रॉम आईटी कानपुर। तो आज ना अपन लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज करेंगे 5 से 10 मिनट के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना कूलम्स लॉ आता है। कूलम्स लॉ बोलता है कि आपको जो दो चार्ज के बीच में फोर्स होता है दैट इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। ठीक है, यहाँ पर K होता है 9 × 10⁻⁹ और एप्सिलॉन नॉट होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस विच इज गिवन बाय दिस। इसको अगर अपन लोग वेक्टोरियली लिखेंगे तो इट वुड बी रिटन लाइक दिस। वेक्टर फॉर्म में जनरली पूछते नहीं, लेकिन आप ध्यान रख सकते हो। फिर अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले ड्यू टू रिंग, जो आपकी रिंग होती है जिसके सरफेस पे चार्ज होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सिस पे होती है दैट इज KQ(x/x²+R²⁻³ / 2। यहाँ पे x जो है वो रिंग के सेंटर से डिस्टेंस है आपका। सो दिस डिस्टेंस इज योर x, और ये मैक्सिमम होती है एट x = +-R/√2 पे। फिर चलते हैं चार्ज स्फीयर में। चार्ज स्फीयर में क्या होता है? चार्ज स्फीयर में दो कंडीशन होती है, क्या तो ऑन सरफेस या फिर वॉल्यूम के अंदर। तो जो चार्ज सिर्फ सरफेस पे होता है उसके कारण इंटरनली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, लेकिन बाहर इट इज इक्वल टू KQ/R²। ऑब्वियसली दिस R इज फ्रॉम सेंटर ओनली, सो बाहर जितने जाते जाओगे आपको उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R² के, तो वो कम होती जाएगी। और अगर आपका वॉल्यूम में चार्ज है देन E इज गिवन बाय KQ टाइम्स r/r³ इनसाइड और आउटसाइड KQ/R²। अगेन दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। मतलब अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा, इंटरनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, और बाहर जाते ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये कुछ इस टाइप से इसका कर्व आता है। इसके बाद अपन लोग चलते हैं डिस्क पे। डिस्क में क्या होता है? डिस्क में ये होता है कि अगर आपकी डिस्क के सरफेस पे चार्ज है जिसके लिए आपको सिग्मा दिया हुआ है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है σ/2ε0 1 - x/√(x²+R²। यहाँ पे अगेन x इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। और अगर ये डिस्क बहुत बहुत इनफाइनाइट हो जाएगी, इनफाइनाइट का मतलब होता है जब आपका x जो है r से बहुत छोटा हो जाएगा, तो उस केस में E इज गिवन बाय σ/2ε0। सिंपल। आगे चलते हैं। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से पूरी पीडीएफ ले लेना। ठीक है। फिर आता है लाइन चार्ज। लाइन चार्ज की वजह से क्या होता है? जो लाइन चार्ज होता है उसमें तीन कंडीशन होती है, क्या तो आपको लाइन चार्ज के दोनों एंड्स दिख रहे हैं, या फिर एक एंड दिख रहा है, या फिर दोनों एंड नहीं दिख रहे हैं। जब दोनों एंड दिखते हैं तो जो आपका आई जो एंगल बनाता है θ1 θ2, उसके बेसिस पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, जो लाइन चार्ज के पैरेलल होती है विच इज़ ई पैरेलल, और दूसरी परपेंडिकुलर। तो ई परपेंडिकुलर इज गिवन बाय K λ/r sin θ1 + sin θ2, वे लैम्डा इज योर चार्ज पर यूनिट मीटर, मतलब कूलम पर मीटर जो चार्ज है उसको हम लोग लैम्डा बोलते हैं। और पैरेलल का ये फॉर्मूला होता है। सेमी इनफाइनाइट की केस में आपको एक एंड दिखेगा, दूसरा एंड नहीं दिखेगा, तो दूसरे एंड के लिए θ 90 डिग्री हो जाएगा, वो मैंने लिखा हुआ है, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। और इनफाइनाइट के केस में आपका ये पैरेलल 0 हो जाएगा, और ये लैम्डा ऑफ कोर्स λ/2πε0r, बहुत ही फेमस रिजल्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कभी कभी ये होता है कि अपने को चार्ज डायरेक्टली नहीं दिया जाता, अपने को उसकी एक डेंसिटी दी रहती है, तो उस केस में जनरल फॉर्मूला होता है कि K Q∗/R², और अपन Q∗ निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से ρ × 4πx² dx फ्रॉम 0 to x। मतलब हो सकता है आपको एक ये स्फेयर दिया हुआ है और स्फेयर से ये सेंटर है, और अपने को इस R पे एक चार्ज डेंसिटी दी रहती है, तो मैं इसको इंटीग्रेट करके पूरे स्फेयर के लिए नेट चार्ज निकाल सकता हूँ यूजिंग दिस रो इज़ माई चार्ज डेंसिटी। ठीक है, रो जो है ये मेरी चार्ज डेंसिटी है, तो इसको 4πx² से मल्टीप्लाई करके जितना भी अपने को एरिया के लिए नेट चार्ज चाहिए वो अपन लोग ऐसे इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। फिर अपन लोग इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है अपना ईवी में रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय -∂V/∂x i कैप -∂V/∂y j कैप -∂V/∂z k कैप। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन अगेन, और इस रिलेशन पे जेईई मेंस में बहुत बार सवाल आ चुका है। यहाँ पे मैं वोल्टेज को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, y और z को कांस्टेंट रखते हुए। सिमिलरली ∂V/∂y और ∂V/∂z भी निकाल लूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यहाँ पे भी तीन चीज़ आपसे बहुत कॉमनली पूछी जाती है। एक ड्यू टू रिंग के कारण जो आपका पोटेंशियल होता है इज गिवन बाय KQ/√x²+R²। Q इज अ नेट चार्ज अगेन। इंटरनली जो होता है इट इज गिवन बाय KQ/2r³ 3r² - स्मॉल r²। यहाँ पे कैपिटल R तो रेडियस ऑफ स्फेयर है, और स्मॉल r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, जहाँ पे भी आपका वोल्टेज चाहिए। और बाहर निकालना है तो बाहर तो सिंपल फॉर्मूला है KQ/R। R इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जितना आपका R बढ़ता जाएगा उतना आपका पोटेंशियल कम होता जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ऐसे ही बनेगा उसका कर्व भी, इस टाइप से। ठीक है,
फिर शेल के कारण जो आपका चार्ज सिर्फ सरफेस पे होता है, उसके कारण जो पोटेंशियल होता है इंटरनल, जिसकी के क्यू बाई आर, वो कांस्टेंट रहता है। मतलब आप इंटरनल किसी भी पॉइंट पे निकाल लो, आगे पीछे हर जगह एक ही पोटेंशियल आएगा, के क्यू बाई आर। यहाँ पे आर है आपका रेडियस, और बाहर के क्यू बाई स्मॉल आर, जो कि वेरी करेगा डिस्टेंस टेकन फ्रॉम सेंटर ऑफ द शेल। ठीक है, फिर चलते हैं अपन लोग इलेक्ट्रिक डायपोल पे। इलेक्ट्रिक डायपोल में सबसे बेसिक चीज़ जो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आती है किसी भी पॉइंट पे, इट इज़ गिवन। इसको मैं दो चीज़ों में निकालता हूँ, एक कॉस थीटा के टर्म्स में, एक साइन थीटा के टर्म्स में। सबसे पहले ई पी कॉस थीटा इस फॉर्मूले से दी जाती है, ई पी साइन थीटा इस फॉर्मूले से दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नेट फॉर्मूला आपके लिए, फाइनल फॉर्मूला जो होता है वो इंपॉर्टेंट है। इट इज़ गिवन बाई के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ ओरिएंटेशन। मतलब जो आपका जहाँ पे आपको निकालना है वहाँ से और सेंटर ऑफ डायपोल के बीच में जो एंगल होता है उसको मैं थीटा बोलता हूँ, और ये उसका नेट फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पी अपने को पता ही है, पी क्या होता है, पी होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। डायपोल इज गिवन बाय चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, और जो डायपोल की डायरेक्शन होती है इट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है अपना इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालनी डायपोल के कारण, तो एक्सियल पॉइंट पे अलग होती है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे अलग होती है। एक्सियल पॉइंट पे होता है 2kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर। जो अपना r है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम अगेन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, और 2 इज द लेंथ बिटवीन टू चार्जेस। अगेन डायपोल इज गिवन बाय चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज है q और डिस्टेंस है 2 है। ठीक है, अब अगर r ग्रेटर देन a हो जाएगा, मतलब बहुत ही दूर किसी पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, देन e सिंप्लीफाई होके 2kp अपॉन आर क्यूब बन जाएगा। सिमिलरली इसके कारण जो पोटेंशियल आता है इट इज गिवन बाय kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगेन r ग्रेटर देन a पे kp अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली इक्वेटोरियल में क्या होता है, इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मूले से दी जाती है, और जो आपका आर ग्रेटर देन ए हो जाएगा तो फिर वो के पी बाई आर क्यूब हो जाएगी। ये ध्यान रखना है कि एक्सियल पे 2 टाइम्स होती है जो कि इक्वेटोरियल पे होती है उससे, और इसके कारण पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। एक और मेन चीज़ है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डायपोल के अपोजिट होती है, और एक्सियल पॉइंट पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डायपोल के अलॉन्ग होती है। और डायपोल की डायरेक्शन अपने को बताइए, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। फिर टॉर्क ड्यू टू डायपोल, पी क्रॉस ई होता है, पी इज माई डायपोल एंड ई इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ पी डॉट ई। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है। फिर आता है सबसे मेन टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस लॉ आपने सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा, विच इज गिवन बाय फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको अपन लोग क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए लिखते हैं। ये बहुत सिंपल चीज़ है, इस पर बहुत सवाल आते हैं जेईई मेंस में। नेट क्यू इनक्लोज कैसे निकालेंगे, जितना भी अपने को चार्ज दिया हुआ है विद साइन पुट करेंगे डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर बाहर Q4 Q5 दिया रहता है ना, तो अपन लोग इन चार्जेस को नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर लास्ट टॉपिक बचता है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दो चार्ज के बीच में जो नेट एनर्जी होती है अट्रैक्शन वाली, इट इज गिवन बाय k q1 q2 बाई r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। r कम होता जाएगा तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। अभी इसी से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है विच इज सेल्फ एनर्जी कॉन्सेप्ट। मतलब जो अपना हॉलोस्फेयर और सॉलिड स्फेयर होता है उसकी खुद की पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसको हम लोग सेल्फ एनर्जी बोलते हैं। तो फॉर चार्ज ऑन सरफेस ऑफ स्फेयर, मतलब हॉलोस्फेयर के केस में इट इज़ गिवन बाय के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, और वॉल्यूम चार्ज मतलब जो आपका सॉलिड स्फेयर है इंटरनली चार्ज भरा हुआ है, उस केस में जो आपका सेल्फ एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी होता है इट इज़ गिवन बाय 3k स्क्वायर अपॉन 5r। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट रिवीजन था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके लिए जेईई मेंस के लिए एक बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा। मैं ऐसा ही कंटेंट आपके जेईई मेंस 2026 के पहले तक लाते रहूँगा, सब चैप्टर के शॉर्ट नोट्स लाता रहूँगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट एक बना रखी है, जिनके आपके जेईई मेंस 2026 पेपर में आने के वेरी हाई चांसेस है जनवरी अटेम्प्ट में ही। तो उसको देख लेना, उसके लिंक मैं आई बटन पर भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि मेरा आने वाला कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।